वासना का प्रतीक है। वासना मतलब इच्छाएं। इच्छाएं कभी मरती नहीं, अच्छी भी इच्छाएं होती है, बुरी भी इच्छाएं होती है। अब यदि इच्छाएं मर जाए तो जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। लेकिन सब राक्षसों को मारा, लेकिन कालिया को नहीं मारा ईश्वर भगवान। क्यों? क्योंकि कामनाएं हम जब तक जीवित है तब तक मरती नहीं। इसलिए दो प्रकार की कामनाएं हैं, वासनाएं, एक अच्छी वासना, एक बुरी वासना, एक भगवत वासना, एक संसारिक वासना। तो भगवान ने निष्कासित इसलिए किया है क्योंकि अपने अंदर से जो बंधनकारक वासना है उसको नष्ट करके हम भगवत वासना अपने अंदर उत्पन्न करें, प्रकट करें, जो हमको ईश्वर तक पहुंचाए। इसलिए कालिया को मार नहीं, निष्कासित कर दिया गया। वासना होनी चाहिए लेकिन सद्वासना, भगवत वासना हमारे अंदर हो, इसलिए कालिया को मारने की बजाय निष्कासित किया गया है। तो जब कृष्ण बाहर आए तो जब ग्वाल बालों ने देखा कि लाला आ गया, लाला आ गया, तो बड़े प्रसन्न हुए। और माता यशोदा की जब बेहोशी से जब बाहर आई तो अपने हृदय में, अपने वक्षस्थल से लाला को लगा दिया कि मेरा कन्हैया। और सारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग प्रशंसा करने लगे कि अद्भुत है ये बालक, ये जब से आया है तब से उपद्रव भी बहुत बढ़ गए, लेकिन जब भी उपद्रव उत्पन्न होते हैं तो ये लाला हमारी रक्षा करता है। जरूर ये लाला में कोई न कोई शक्ति है, कोई ईश्वरीय ताकत है। आपस में यूं बातें हो रही, चर्चा हो रही। अब जब रात्रि बीत गई, शाम हो गई, तो सारे ब्रजवासियों ने यमुना तट पर ही रात्रि बिताई। लेकिन अचानक रात्रि में हुआ यूं कि आग लग गई जंगल में। ग्रीष्म ऋतु थी, आग लग गई तो जलते जलते आग ब्रजवासियों के समीप आने लगी। तो जब मित्र अपने चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, हे बलराम, हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। भगवान ने ब्रजवासियों को कहा कि आप लोग सब आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की। भगवान ने अपने योग माया से उस सारी दावाग्नि को, उस अग्नि को अपने अंदर समाहित कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। और आपने ब्रजवासियों की रक्षा की। भगवान ने धीरे धीरे प्रभु 7 बरस के हो गए। एक दिन जब आए घूमने के लिए, खेल रहे हैं आपस में सारे बच्चे। तो खेल कौन सा खेल रहे हैं कि जो भी हारेगा वो कंधे पर बिठा करके एक दूसरे को घूमेगा। तो उसमें एक राक्षस आया प्रलंबासुर नाम का, वो भी उसमें एक गोप बन गया। तो जब खेल हो रहा है तो खेल में क्या होता, मधुमंगल के कंधे पर जो हार जाते कृष्ण बैठ गए और प्रलंबासुर जो बन करके आया था गोप, उसके कंधे पर उसने भगवान बलराम जी को बिठाया। अब एक सीमा तय की हुई थी कि भाई इतनी दूर तक बिठा करके ले जाना है। तो अब मधुमंगल को कृष्ण को बिठा करके ले गए एक वृक्ष तक, लेकिन जो प्रलंबासुर था ये बलराम जी को कंधे पर बिठा करके सीमा से बाहर जाने लगा। अब सारे बच्चे चिल्लाए, अरे गोपी तुम क्या कर रहे हो, ये सीमा नहीं है, तुम सीमा के बाहर जा रहे हो, तुम आउट, हमारी मंडी से आउट। लेकिन वो सुने ही नहीं। वो बलराम जी को लेकर के वन में चला गया और एक विशाल राक्षस का रूप धारण कर बलराम जी को मारने के लिए तत्पर हुआ। बलराम जी ने कहा, भैया आप हमें तो मार नहीं सकते। अपनी ये जब युद्ध हुआ आपस में, मल्ल युद्ध, तो भगवान बलराम जी ने उस प्रलंबासुर के दोनों पैर पकड़े, आकाश मंडल में घुमाया और ढे पृथ्वी पर मारा। श्री गोविंदाय नमो। समस्त देवी देवता दुदुभिया बजाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे। अब 2 बार भगवान ने दावाग्नि का पान किया है। अब सारे ग्वाल बालक लेट हो गए। वो गोप आए हुए थे, धीरे धीरे जो गाय वगैरह थी, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी सब आए हुए थे। गाय भी वहां सब खड़ी हुई थी। तो अचानक आग लगी, तो गायें भी थी, तो गाय उस आग को देख करके रंभाने लगी, बछड़े भी रंभाने लगे, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ रक्षा करो। भगवान ने एक बार और दावाग्नि का पान किया और अपने ब्रजवासियों की गौ माताओं की रक्षा की। इस प्रकार सुंदर लीलाएं धीरे धीरे आ गया। वर्षा ऋतु का दिन, आहा
वर्षा ऋतु आनंदित करने वाली, सारे पर्वत, सारे नदियां जल में प्रफुल्लित होकर बह रही है, पुष्प वृष्टि, सारे पेड़ों में अलग अलग रंगों के पुष्प खिले हुए हैं। बारिश से सारा पर्वत एकदम हरा हो गया है, सारा वन को वन सुंदर नजर आ रहा है। भगवान प्रथम बार बांसुरी बजा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कितना सुंदर भाव है। भगवान ने पहली बार वर्षा ऋतु का समय और भगवान ने एक नई लीला शुरू की। अब हम अपने गायक को बांसुरी के वादन से बुलाएंगे।